ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं अध्यात्म के ग्रह केतु 10 नवंबर 2024 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो केतु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव मीन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। केतु ग्रह जब अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और आप शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं और उसके बाद जैसे ही आपका द्वितीय चरण शुरू होगा तो आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, विस्तार से इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा यदि पसंद आती है तो। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मीन राशि वालों की केतु ग्रह का जो यह नक्षत्र परिवर्तन है यह कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो केतु मोक्ष के ग्रह हैं। केतु 10 नवंबर 2024 को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे और 20 जुलाई 2025 तक इसी नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो केतु जब नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं वो भी सूर्य के नक्षत्र में जा रहे हैं तो यह नक्षत्र परिवर्तन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में केतु ग्रह बहुत ही रहस्यमयी ग्रह माना जाता है। केतु के पास में सिर नहीं है, आंखें नहीं है, इसलिए इस ग्रह में सोच विचार की क्षमता नहीं होती, क्योंकि जब सिर ही नहीं है तो बुद्धि कहाँ से होगी। ठीक है, तो ये स्थिति केतु के साथ में नहीं होती, इसीलिए केतु को भावनात्मक ग्रह भी कहा जाता है। केतु को धर्म, अध्यात्म, रहस्य, मोक्ष, मुक्ति, वैराग्य, कल्पना, विक्षोभ, ध्वज, पताका, रहस्यमय रोग, इन सभी चीजों का कारकत्व प्राप्त है। केतु सदैव वक्री गति करते हैं। मीन राशि वालों, आपकी जो राशि के स्वामी बनते हैं वो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं और आप भी बहुत ज्यादा आध्यात्मिक, इमोशनल, सेंसिटिव, इसके साथ ही कल्पनाओं में जीने वाले लोग होते हैं। यह जो राशिफल हम आपको दे रहे हैं यह राशिफल 10 नवंबर 2024 से लेकर 16 मई 2025 तक के लिए रहेगा, क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी जो नक्षत्र है यह 2 राशियों से होकर गुजरता है, सिंह और कन्या से। तो जब तक कन्या राशि में केतु का गोचर हो रहा है वहां तक के लिए यह राशिफल एप्लीकेबल है, यानी कि 16 मई तक। अब देखें कि केतु का जो गोचर हो रहा है मीन राशि वालों, वह आपकी राशि से सप्तम स्थान से हो रहा है और केतु सप्तम स्थान से गोचर कर रहे हैं सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य आपके 6ठे स्थान के स्वामी बनते हैं। यह जो समय रहेगा यह आपके जीवन में थोड़ी बहुत उलझने अवश्य लेकर आने वाला है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अप्रत्याशित सफलता आपको प्राप्त होगी। विशेष तौर पर सप्तम स्थान जो होता है यह आपके बिजनेस का होता है। तो जो जितने भी मीन लग्न अथवा मीन राशि के जातक जातिका बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर लाभकारी समय रहेगा। विशेष तौर पर 10 नवंबर से लेकर अप्रैल 2025 तक आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी। नए कार्य व्यवसाय की आप शुरुआत करेंगे, उन कार्यों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन आपके लिए सजेशन यह है कि आपको 2024 के अंदर नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत नहीं करनी है। आप 2025 का चुनाव करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको विस्तार अवश्य देखने को मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब केतु सप्तम स्थान से गोचर कर रहे हैं तो उस भाव से रिलेटेड चीजों को लेकर भी आपको डिटेच करेंगे। तो मीन राशि वालों, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपका कार्यस्थल पर मन नहीं लग रहा है, ठीक है, आप कुछ समय के लिए तो वहां पर बहुत अच्छे तरीके से आप काम करेंगे, लेकिन अगर आप डिटैच हो रहे हैं तो आप अपने बिजनेस को किसी अन्य व्यक्ति को चलाने के लिए दें और आप उसकी देखरेख करें तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से अपने बिजनेस को चला पाएंगे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि सप्तम स्थान आपके जीवन साथी का होता है। ऑलरेडी केतु का गोचर जब सप्तम स्थान से हो रहा है और 6ठे स्थान के स्वामी जो बनते हैं सूर्य, उनके नक्षत्र में जा रहे हैं, तो यह समय आपके जीवन साथी की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकती है अथवा दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। आप अपने जीवन साथी से डिटैच हो सकते हैं अथवा आपका जो जीवन साथी होगा उनको समझने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये दाम्पत्य जीवन के लिहाज से मैं बहुत अच्छा यह समय आपके लिए नहीं देख रहा हूं। यहां पर थोड़ी आपको सावधानी रखनी है। क्यों? उसका रीजन है कि सैटर्न का भी गोचर 29 मार्च को हो जाएगा। तो ओवरऑल स्थितियों की मैं बात आपके लिए कर रहा हूं। हालांकि मान सम्मान की चाहत रखेंगे, मान सम्मान आपको मिलेगा, यहां पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। साथ ही मीन राशि वालों, अच्छी बात यह रहने वाली है कि अगर आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़ते हैं, अगर आपकी दशा थोड़ी सी भी सपोर्टिव होगी ना, तो जो मैं ये आपको फल बता रहा हूं उसमें काफी हद तक कमी हो जाएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति केतु को देख रहे हैं। तो यहां पर स्थितियां आपके लिए अप्रैल तक बढ़िया हो जाएंगी। विवाह जिन लोगों के नहीं हुए हैं, विवाह के योग बनेंगे। ठीक है, शादी विवाह होने का योग बनता है। साथ ही अगर देखा जाए तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। एक से अधिक प्रेम संबंध आपके बन सकते हैं। मैंने कहा था कुछ क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। वहां पर देखिए केतु की जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि, वह
पंचम दृष्टि वह आपके 11th हाउस पर पड़ रही है। अब आप लोगों का सवाल यह भी हो सकता है, केतु के पास जब सिर नहीं है, आंख नहीं है, तो दृष्टि कैसे हो सकती है? इस पर हम विस्तार से नई वीडियो बनाकर आप लोगों को जो ये क्यूरियोसिटी है इसको हम समाप्त करेंगे। लेकिन अभी वीडियो में यह समझ लें 11th हाउस को जब पंचम स्थान से केतु देख रहे हैं और साथ ही देव गुरु बृहस्पति भी देख रहे हैं, निसंदेह आपकी इच्छा पूर्ति का यह समय होगा। आपके लाभ में वृद्धि होगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, आकस्मिक धन लाभ के योग आपके लिए बनेंगे, आपकी इनकम में ग्रोथ होने जा रही है, ये स्थिति बढ़िया रहेगी। तो धन की समस्या को लेकर अगर आप परेशान थे तो वह समस्या दूर होगी। साथ ही विदेश से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। जो लोग विदेश में सेटल होना चाह रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है। ऑलरेडी आप विदेश में रह रहे हैं तो आपके लिए लाभकारी समय देखने को मिलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर देखने को मिलने जा रहा है। इसके साथ ही जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, इंटरनेट मीडिया ऑनलाइन का काम करते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। केतु का प्रभाव आपको अच्छे तरीके से मिलने जा रहा है। वही नौकरी कर रहे जातकों के लिहाज से थोड़ा सा समय आप ये समझ सकते हैं कि उतार चढ़ाव वाला रहेगा। विशेष तौर पर आप अपने नौकरी से सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे या आप नई की तलाश में रहेंगे। तो मीन लग्न अथवा मीन राशि है, आप शनि की 7.5 में भी चल रहे हैं, तो सबसे पहले तो अपने माइंडसेट को आपको इस तरीके से बना लेना है कि अगर आप दौड़ना चाह रहे हैं 90 की स्पीड में, तो आपको इस तरीके का माइंडसेट अथवा थॉट प्रोसेस बनाना है कि आपकी जो स्पीड होगी, आप 90 के लिए प्रयास करेंगे तो आपको केवल 65 ही मिलेगा। अगर इस सोच के साथ में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको निगेटिविटी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अगली बात यह है कि आपके एफर्ट्स में आप एफर्ट्स डालेंगे, एफर्ट से लाभ होगा। टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। यदि आप भूमि संपत्ति चल अचल संपत्ति के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए फरवरी 2025 के बाद का टाइम अच्छा है। हालांकि अप्रैल तक में तो आपको प्रॉपर्टी का योग बन ही जाएगा, आप प्रॉपर्टी वगैरह ले सकते हैं, मकान में आप निवास के लिए जा सकते हैं, स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। उसके अतिरिक्त धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होने वाली है। ठीक है, आप कुछ नई चीजें पढ़ने जा रहे हैं, आपकी जो स्किल्स है उसको डेवलप करने के लिए आप कार्य करेंगे, कुछ बुक्स पढ़ेंगे, कुछ आध्यात्मिक बुक्स आप पढ़ेंगे। साथ ही इस टाइम फ्रेम के दौरान तीर्थ यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं, लंबी दूरी की यात्राएं होंगी। और मैंने कहा था कि केतु को आपको यूटिलाइज कैसे करना है। देखिए, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि केतु जहां पर भी बैठेगा उस भाव से रिलेटेड चीजों से आपको डिटैच कर देगा। ठीक है, लेकिन केतु को प्यास कहा जाता है। ठीक है, उस भाव से रिलेटेड चीजों में कहीं ना कहीं से आपको कमी महसूस होगी। ठीक है, तो आप ये समझें कि केतु जब सप्तम स्थान में है तो आपको सप्तम स्थान से रिलेटेड चीजों के बारे में सोचना नहीं, क्योंकि अगर आप अपने दांपत्य जीवन को बहुत अच्छे तरीके से ठीक करने की कोशिश करेंगे, जीवन साथी के बारे में ज्यादा सोचेंगे, तो आपकी जो परेशानियां हैं, जो उलझने हैं, वो ज्यादा बढ़ती नजर आएंगी। दूसरी बात कि अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं कि आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो अगर आप विवाह के बारे में लगातार सोच रहे हैं तो फिर केतु उसको डिले करेगा। केतु का एक रूल है कि जिस भाव में बैठा उस भाव से रिलेटेड चीजों के बारे में आप ना सोचें। ठीक है, तो विवाह भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा उस पर ध्यान देंगे तो आप अपनी हेल्थ को खराब करेंगे। तीसरी स्थिति यह रहने वाली है कि आपका अगर बिजनेस है तो बिजनेस में बहुत ज्यादा अपनी, हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा सोच को नहीं लगाना कि बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, बहुत ज्यादा उसको लेकर परेशान मत होइए, चीजें धीरे धीरे करके आसानी से होती रहेंगी। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो बाकी चीजें आपके लिए बढ़िया है। नौकरी में परिवर्तन मत कीजिएगा, नौकरी में परिवर्तन के लिए आपके लिए 2025 का वर्ष बहुत अच्छा आ रहा है, 2024 में रुकिएगा। बाकी चीजें धन के लिहाज से भी अच्छी रहेंगी, संतान की स्थिति भी ठीक ही ठाक दिखाई दे रही है। इसके अतिरिक्त सुख संपदा आपकी बढ़ने जा रही है। हाँ, थोड़ा हेल्थ का इशू रहेगा आपके साथ में, मूड स्विंग की प्रॉब्लम रहेगी, इस बात को नोट करें। आप थोड़ा सा गुस्से में जवाब दे सकते हैं, तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करना है मीन लग्न और मीन राशि वालों को? सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि इस समय अवधि के दौरान आपको रोगों से बचना है तो भगवान शिव की आराधना कीजिए, तो आपकी इच्छाएं भी पूर्ण होंगी। शनि की जो 7.5 का प्रभाव है उस पर का भी इंपैक्ट कम होगा। ठीक है, आपका चंद्रमा भी मजबूत होगा, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अब 2-3 बातों का ध्यान रखना है। जो केतु जब ये सूर्य के नक्षत्र में जा रहे हैं तो क्या नहीं करना है, 6 हाउस जो है वह रोग ऋण और शत्रु का है, सप्तम स्थान में केतु है। ऐसी स्थिति में क्या करना है कि आपको किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचना है। पुराने जो शत्रु हैं अचानक से आपके सामने आएंगे, वो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अंततः आपको लाभ मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा कोर्ट कचहरी के मामलों से बचिएगा, किसी की जिम्मेदारी नहीं लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि जो आप पैसा कमा रहे हैं उस पैसे का मैनेजमेंट सही तरीके से कीजिएगा। किसी भी व्यक्ति को पैसा उधार मत दीजिएगा, क्योंकि पैसा आप उधार इस टाइम फ्रेम के दौरान देंगे तो वह पैसा आपका फंस जाएगा, पैसा वापस नहीं आएगा। तीसरी बात कि केतु को हमने कहा था रहस्यमय रोग का कारक कहा जाता है, तो ऐसी स्थिति में अगर पहले से आपको कोई गुप्त रोग रहा है तो अगर वो उभरता है इस टाइम फ्रेम के दौरान तो बिल्कुल भी उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, अन्यथा आगे चल के दिक्कत होगी। क्योंकि जब केतु रोग देता है ना तो फिर इसका इलाज करवाना संभव नहीं होता है जब केतु से रिलेटेड रोग आता है, क्योंकि जब आप अपना चेकअप वगैरह कराएंगे तो उसमें जो रिपोर्ट्स आती हैं वो नॉर्मल आती हैं। तो ये ध्यान आपको थोड़ा सा रखना है। उपाय कीजिएगा। दी गई जानकारी पसंद आई